Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rohit. I hope you and your family is doing well. So guys, हमेशा की तरह आज भी फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस 125 यूज़फुल सेंटेंसेस जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही मीनिंगफुल होने वाला है आपके लिए, बिकॉज ये आपको डे टू डे लाइफ में ग्रूमिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर कुछ आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी छोड़िएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। टाई द नॉट। शादी करना को हम क्या बोलेंगे? टाई द नॉट। आई एम टाइंग द नॉट नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने शादी करने जा रहा हूँ। टाई द नॉट। ठीक है, शादी करना मीन्स टाई द नॉट। ठीक है। लूज ट्रैक ऑफ टाइम। जब हमें समय का पता नहीं चलता है, किसी काम में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं और टाइम का पता ना चले तो उसको क्या बोलते हैं? लूज ट्रैक ऑफ टाइम। कुछ भी करते हुए समय का पता नहीं चलना। मतलब आप इतने बिजी हैं कि आप भूल चुके हैं कि आप क्या, आपका मतलब हो गया है आपको इस काम को करते हुए। ठीक है, मगन हो गए आप काम करने में। ठीक है, तो कुछ भी करते हुए समय का पता नहीं चलना। आई ऑलवेज लूज ट्रैक ऑफ टाइम वाइल यूजिंग माई फोन। ठीक है, कि जब भी मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, आई ऑलवेज लूज ट्रैक ऑफ टाइम। मुझे समय का पता नहीं चलता। ठीक है, तो जब भी समय का पता नहीं चलता है तो क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? लूज ट्रैक ऑफ टाइम। ठीक है, शादी करने को क्या बोलेंगे? टाई द नॉट। ठीक है जी। इन द निक ऑफ टाइम। ठीक समय पर, मतलब ठीक समय पर, मैं ठीक समय पे पहुंच गया। आई विल रीच इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, मैं ठीक समय पे पहुंच जाऊंगा। विल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो विल है तो जाऊंगा। आई विल रीच इन द निक ऑफ टाइम। ठीक समय पर, राइट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। रहस्य खोल देना। किसी चीज खोल देने को क्या बोलेंगे? कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग टू कीप द सिस्टर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मैं पार्टी का सीक्रेट रखना चाहता। किसी ने किसी के लिए पार्टी प्लान करी हुई है जो कि वो सीक्रेट रखना चाह रहा था, बट उसकी बहन ने वो राज खोल दिया। आई विल ट्राइंग। मैं कोशिश कर रहा था कि कीप द पार्टी सीक्रेट, की पार्टी को सीक्रेट रखा जाए, बट माई सिस्टर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। पर मेरी बहन ने ये रहस्य खोल दिया। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य खोल देना। बीट्स मी, मुझे नहीं पता। ठीक है, बीट्स मी। इज शी लिविंग बीट्स मी। ठीक है, कि वह कहाँ रहती है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मुझे नहीं पता को हम क्या बोलेंगे अब से? बीट्स मी। गाइज ये एडवांस्ड इंग्लिश है, आप इनको एज इट इज याद करेंगे, रिकॉल करेंगे। डे टू डे लाइफ में जब भी आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, बात करते हैं, तो आप इन शब्दों का, इन वोकेबलरीज, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का यूज करेंगे, तो ये आपकी ग्रूमिंग में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, वेयर इज शी बीट्स मी। ठीक है, वह कहाँ रहती है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है गेट क्रैशर। मेहमान। ठीक है, बिन बुलाए मेहमान को क्या बोलेंगे? गेट क्रैशर्स। ठीक है, समवन हु गोज टू ए पार्टी और अदर इवेंट विदाउट इनविटेशन। जो, वह व्यक्ति जो कि किसी पार्टी में, ठीक है, या किसी गैदरिंग में बिना बुलाए चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गेट क्रैशर। ठीक है, रिजेंबल, किसी के जैसे दिखना। रिजेम्बलेंस, किसी के जैसे दिखना। महिमा रिजेंबल्स हर मदर। ठीक है, रोहित रिजेंबल्स हिज फादर। ठीक है, इस तरह से महिमा रिजेंबल्स हर मदर, रोहित रिजेंबल्स हिज फादर। ठीक है, अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई कसर नहीं छोड़ना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, आई डोंट वांट टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, मैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। आई डोंट वांट टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, तो किस, कोई कसर नहीं छोड़ने को क्या बोलेंगे? नो स्टोन अनटर्न्ड, राइट। टीटो टेलर, कभी शराब नहीं पीने वाला। टीटो टेलर, कभी शराब नहीं पीने वाला। ही इज ए टीटो टेलर, ही नेवर कंज्यूम एल्कोहल। ठीक है, ही इज ए टीटोटोलर, टीटो टेलर, ही नेवर कंज्यूम एल्कोहल, कि वह
कभी शराब नहीं पीता है बिकॉज वो अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करता है, अल्कोहल का इनटेक नहीं करता है। ठीक है, तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मीनिंगफुल आपके लिए रहेगा ये। ठीक है, टाई द नॉट, शादी करना। लूज ट्रैक ऑफ टाइम, किसी काम में इतने व्यस्त हो जाना कि आपको समय का पता ना चले। इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर पहुंच जाना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य खोल देना। बीट्स मी का पता, मीनिंग मुझे नहीं पता। ठीक है, गेट क्रैशर, बिन बुलाया मेहमान। रिजेंबल, किसी के जैसे दिखना। ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर नहीं छोड़ना। एंड टीटो टेलर, कभी शराब नहीं पीने वाला। राइट, अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम यूज कर लेते हैं। जैसे पे शब्द ने कितनी बार यूज किया? 5 टाइम। ठीक है, तो इनमें फॉर, बैक, ऑफ, डाउन, अप, अगर इनके साथ जो प्रेपोजिशंस है, फॉर लग जाता है, ऑफ लग जाता है, अप डाउन लग जाता है, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे पे फॉर को क्या बोलेंगे? रिसीव पनिशमेंट। ठीक है, किसी ने कुछ गलती करी है, उसके लिए उसे पनिश किया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? सैम विल पे फॉर हिज क्राइम वेरी सून। ठीक है, कि उसे इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। सैम को उसके मुजरिम के लिए उसके जुर्म के लिए पे करना पड़ेगा, सजा दी जाएगी, मतलब पे फॉर। ठीक है, रिसीव पनिशमेंट, जहां पे पनिशमेंट किया जा रहा है किसी को, तो पे फॉर। पे बैक, गेट रिवेंज। इट इज नेचुरल टू वांट टू पे देम बैक समहाउ आफ्टर दे चीट यू। ठीक है, तो किसी को रिवेंज, जब कोई चीट करता है तो हमारे अंदर वो भावना आ जाती है कि अभी हमें रिवेंज चाहिए, तो क्या करना होता है? पे बैक। ठीक है, पे ऑफ, ब्राइब समबडी। दे पेड ऑफ द गार्ड्स टू अवॉइड द इन्वेस्टिगेशन, कि उन्होंने गार्ड्स को घूस दी इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए। पे ऑफ, पे ऑफ मीन ब्राइब समबडी, किसी को आप घूस दे रहे हो तो पे ऑफ बोलेंगे उसे। पे डाउन, पेइंग सम मनी बैक। ठीक है, आई प्लान टू पे डाउन माई हाफ मॉर्गेज दिस ईयर। मॉर्गेज का मतलब होता है लोन, गवर्नमेंट मॉर्गेज जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने कोई लोन लिया हुआ है, उसको मॉर्गेज बोलते हैं। आई प्लान टू डाउन पे डाउन, जहाँ पे पे डाउन कर रहे हैं मतलब आप किस्तें भर रहे हैं। पे डाउन माई हाफ मॉर्गेज दिस ईयर। ठीक है, टू पे डेट इन फुल। ठीक है, डेट का मतलब होता है उधारी। पे अप, डेबिट शेल पे अप द पेंडिंग रेंट एंड मूव आउट। ठीक है, कि डेबिट अपना पेंडिंग रेंट पे करेगा एंड चला जाएगा, और मूव आउट चला जाएगा। ठीक है, पे अप। पे अप का मतलब तो टू पे डेट इन फुल, कि जितनी भी उधारी है उसको पूरा चुकता करना चाहते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पे अप। पे डाउन का क्या बोलेंगे? जो कि किस्त चल रही है। ठीक है, तो पे डाउन, पेइंग सम मनी बैक, कि किस्तों में वापस करें। आई प्लान टू पे डाउन माई हाफ मॉर्गेज दिस ईयर, कि मैं आधा मॉर्गेज लोन जो है मेरा उसको मैं चुकता कर दूंगा। तो पे डाउन, पे अप, पूरा डेट, डेट का मतलब होता है ऋण, पूरा ऋण उतार देना। ठीक है, तो जहां पे हम पूरी चीज को चुकता कर रहे हैं वहां पे पे अप का यूज करेंगे। जहां पे किस्तों में हम दे रहे हैं या हाफ ईयरली दे रहे हैं उसपे पे डाउन बोलेंगे। पे ऑफ का मतलब होता है ब्राइब समबडी। ठीक है, तो आपने अगर किसी को घूस देनी है, किसी को कुछ काम निकलवाना है कि मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूँ, तुम ये काम कर दो, तो क्या है, कौन सा शब्द का यूज करेंगे आप? पे ऑफ। ठीक है, पे डाउन, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका लोन चल रहा है, उसकी किस्तें आप भर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? पे डाउन। ठीक है, अगर पूरे का पूरा लोन आप भरना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पे अप। कोई किसी तरह का ऋण है, किसी तरह का रेंट है, उसको पूरा भरना चाह रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? पे अप। ठीक है, पे फॉर, रिसीव पनिशमेंट, कि पे फॉर, आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, कोई आपसे गलती हुई है उसके लिए आप पनिशमेंट होंगे, तो पे फॉर का शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, पे बैक, गेट रिवेंज। ठीक है, अब कुछ वोकेबलरी को इंक्रीज करने वाले सेंटेंस वर्ड्स हैं, जैसे एंड का मतलब हिंदी में होता है और, बट, लेकिन। और का मतलब होता है या। ठीक है, फॉर, के लिए, जहां हम के लिए का यूज करेंगे वहां पे फॉर। यट मतलब अभी तक नहीं हुआ है। टू, को, के लिए, की ओर। ठीक है,
तो जहाँ पे को के लिए की ओर आएगा तो टू का यूज होगा। ठीक है, वोकेबलरी वर्ड्स हैं ये। इन, इन मतलब जहाँ किसी चीज में आप किसी चीज को बता रहे हो कि अंदर है बाहर है, तो इन का यूज होगा। ऑफ का और की के लिए यूज होगा। ऑन पर ऊपर के लिए यूज होगा। अप ऊपर तक और समाप्त तक यूज होगा। जहाँ पे हिंदी में इन शब्दों का यूज होगा वहां पे आप अप का यूज करेंगे। इसलिए एक कंजक्शन जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे, सो, फ्रॉम, से। इफ का मतलब होता है अगर, नेवर कभी नहीं, एवर कभी, मैनी होता है बहुत और अनेक, मच का मतलब होता है ज्यादा अधिक मात्रा में, नाउ का मतलब होता है अभी इसी समय, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, इवन दो का मतलब होता है भले ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, अवे का मतलब होता है दूर। ठीक है, टू को डेस्टिनेशन या डायरेक्शन की तरफ करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, टू दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वोकेबलरी वर्ड्स हैं, आपको एज इट इज़ ही याद करने होंगे। आई होप आपको ये पता भी होगा बहुत मैक्सिमम एक्सटेंट तक, लेकिन आप इन्हें रिकॉल कर सकते हैं फिर से। ठीक है, तो ये कुछ यूजफुल वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 4 पेजेस के हैं, आप इन्हें एज इट इज़ याद करिएगा। राइट, अब कुछ एडवांस्ड इंग्लिश है, जैसे हम बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं शी इज़ प्रेग्नेंट। अगर हम उसी को वेटर इंग्लिश में, आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, शी इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी। ठीक है, प्रेग्नेंट ना बोल के शी इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में हाउ आर यू बोलेंगे, हाउ आर यू। तो बेटर इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, हाउ इज इट गोइंग। कैन आई कम टुमारो, तो इसको हम इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो, ड्रॉप इन। ठीक है, यहाँ पे है नहीं, ये आपके लिए एक्सरसाइज थी, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या बोलेंगे, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। राइट, नॉर्मल इंग्लिश में यू आर सो इंटेलिजेंट। मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलेंगे, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज सो रिफ्रेशिंग। ठीक है, कि आपका सोचने का नजरिया बहुत ही लाभदायक है, रिफ्रेशिंग, तरोताजा है। ठीक है, यू आर सो इंटेलिजेंट को क्या बोलेंगे, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज सो रिफ्रेशिंग। राइट, मॉडर्न इंग्लिश है ये। आई एम फाइन, नॉर्मल में हम बोलते हैं आई एम फाइन। बेटर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट बी बेटर, आई कुडंट बी बेटर, की फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो गुड होता है फाइन, आई कुड नॉट बी बेटर कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा नहीं बन सका, आई एम फाइन कि मैं ठीक हूँ, आई कुड नॉट बी बेटर। ठीक है, आगे कुछ सेंटेंसेस यूज कर लेते हैं। पहुंचते ही मैसेज करना, जैसे ही पहुंचोगे मैसेज कर देना, तो क्या बोलेंगे, मैसेज इमीडिएटली ऑन योर रीचिंग। ठीक है, मैसेज इमीडिएटली ऑन योर रीचिंग। मुझे तुमसे बात करनी है, आई विश टू टॉक टू यू, आई विश टू टॉक टू यू। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। मुझे तुमसे बात करनी है, टॉक टू यू। मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। ठीक है गाइज, आप हिंदी में तो बोलते हो कि मुझे एडवाइस करिए, मुझे सलाह दीजिए। ठीक है, मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, तो आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। आपका बड़ा इंतज़ार किया, आई वेटेड फॉर ए लॉन्ग, फॉर आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। ठीक है, इस तरह से। इसमें रोने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई। ठीक है, व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने की क्या बात है। क्या हुआ तुम्हें, व्हाट हैपन टू यू। आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो, और हाउ डू यू कम टू नो। इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि मानना पड़ेगा यार, तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। आई हैव टू एडमिट, कि मुझे मानना पड़ेगा, एडमिट मीन्स मानना पड़ेगा। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। ठीक है, मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, आई हैव टू एडमिट योर मदर इज वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज वेरी गुड।
मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो, आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। ठीक है। अब यहाँ पे है कुछ सेंटेंसेस, जैसे हम बोलते हैं जो भी करना है करो, जो भी खाना है खाओ, जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर स्पीक क्विकली वट एवर यू हैव टू स्पीक, कि जल्दी कहो जो भी कहना है, हिंदी में क्या मतलब बनेगा, जल्दी कहो जो भी कहना है। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, स्पीक क्विकली वट एवर यू हैव टू स्पीक। जो खाना है जल्दी खाओ, ईट क्विकली वट एवर यू हैव टू ईट। जो सोचना है जल्दी सोचो, थिंक क्विकली वट एवर यू हैव टू थिंक। ठीक है, जो करना है जल्दी करो, डू क्विकली वट एवर यू हैव टू डू। ठीक है, जो पूछना है जल्दी पूछो, आस्क क्विकली वट एवर यू हैव टू आस्क। ठीक है, तो ये थे वो सेंटेंसेस जिसमें हम बोलते हैं कि जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो, जो भी कहना है जल्दी कहो, जो खाना है जल्दी खाओ। इस तरह से जो शब्द, जो सेंटेंसेस हम यूज करेंगे, तो इनमें स्पीक क्विकली, ईट क्विकली, थिंक क्विकली, इस तरह से। ठीक है। मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ, आई एम सो सिक ऑफ इट, आई एम सो सिक ऑफ इट। ठीक है, मैं तुमसे नाराज हूँ, आई एम एंग्री विद यू। ठीक है, आई एम एंग्री विद यू। मैं इसे सहन नहीं कर सकता, सहन करने को क्या बोलते हैं, बियर। आई कांट बेयर इट। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या परेशानी है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या परेशानी है। आई कांट स्टैंड हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड हिम। ठीक है, बस अब इससे ज़्यादा और नहीं, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, बस इससे ज़्यादा और नहीं। ठीक है, मैंने कहा ना उसे दूर हट जाओ, आई टोल्ड यू गेट ऑफ हर, गेट ऑफ हर, दूर हटने को क्या बोलेंगे, गेट ऑफ। कुछ एंटीनिम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट है, क्रिएट को मतलब होता है बनाना, तो क्रिएट का अपोजिट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। ठीक है, लेजी का मतलब होता है आलसी, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ही इज क्वाइट डिलीजेंट, मेहनती है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम लगाना। ठीक है, इल्जाम लगाना। अलाइव जीवित, डेड मरा हुआ। अगली जो होता है बदसूरत, एंड ब्यूटीफुल खूबसूरत। तो गाइज ये आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे जो कि डेली रूटीन लाइफ में हम यूज़ करते हैं। कुछ वोकेबलरी वर्ड्स भी हमने रिकॉल किए, कुछ मॉडर्न इंग्लिश के सेंटेंसेस हमने किए, राइट। एंड कुछ डेली डे टू डे रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ किया, राइट। और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ वाक्य थे जो कि हमने किए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये गाइस आप जो है मैंने इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी है। अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो सजेशन बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर ज़रूर करिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कीप इंजॉइंग, थैंक यू सो मच।